सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड, एक बिल्कुल नया रिव्यू आ चुका है, जिसके अंदर मैं तुम्हें सीरियसली बताऊंगा इस एपिसोड के अंदर क्या क्या करवाया है बिग बॉस ने। बिग बॉस ने पूरा का पूरा एपिसोड स्क्रिप्टेड लिखा था, चाहे तुम जो कहो, या फिर ये अपनी मेकर से पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लगाई थी कि आज हम ऐसा कराएंगे इसके अंदर। स्पेशली इतने दिनों बाद पूरी तैयारी कर करके बिग बॉस की प्लानिंग हुई थी कि हाँ, हम ये चीज़ करवाएंगे मुनावर से, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब चलता है अब सीधा अपने रिव्यू की तरफ, बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करके। सबसे पहले हमने देखा कि अंकिता औरा की एज पूछ रही थी और औरा ने वो एज नहीं बताई, कि वो बोलता कि नहीं आई एम 42, मैं 1888 में हुआ था, मैं 17 में हुआ था, ये सब कह रहा था। फिर विक्की भाई भी अपना लगने लग गए, विक्की भाई भी बाहर आने लग गए। फिर विक्की भाई बात कर रहे थे बाहर की तरफ, बाहर का सारा टच के टच, कि बाहर में किसके साथ टच में रहूँगा। विक्की भाई ने हमें नाम लिया कि मैं मुनावर के साथ रहना चाहूँगा, मैं खानजादी के साथ पक्का टच में रहना चाहूँगा, क्योंकि उसको मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, ये सब वगैरह बात हुई। फिर हमें देखा एक चोर, एक इतना ज़्यादा चोर, इतना बड़ा चोर, अगर किसी के घर में भी चोरी हुई थी, मुझे कहीं समर्थ का ही नाम ना मेरे मुंह से निकल जाए, या फिर समर्थ का ही नाम मेरे मुंह से निकल जाए, या चिंटू का ही नाम ना निकल जाए कि नहीं और कोई चोर नहीं होगा, वो बिग बॉस वाला चिंटू नहीं चुराया होगा मेरा खाना और मेरा दूध, तुम कह सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतनी सारी चोरी करता रहता है, इतनी सारी चोरी करता रहता है, उसकी बात ही अलग है। बंदे ने छुपाया, लेकिन अच्छी जगह था, वो फूल के, वो फ्लावर के पोट में अच्छी जगह छुपाया था। वहाँ पे उसने, उसको पता वहाँ पे चेक नहीं होगा। लेकिन समर्थ बहुत बढ़िया है यार। तो मैं समर्थ क्यों नाम ले जा रहा हूँ मुझे नहीं पता। समर्थ बहुत बढ़िया है यार, बढ़िया चोरी करता है। तू जरूर, तुझे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में चोरी करने का नाम तो मिल जाएगा। बिग बॉस के घर में सबसे पहला ऐसा चोर जिसको ज़्यादातर कोई नहीं पकड़ पाया, ये नाम तुम्हें जरूर मिलेगा। और अभी कल देखा जाए, फिर विक्की भाई और वो इसकी एनिवर्सरी भी, अंकिता जी की एनिवर्सरी भी है। हैप्पी एनिवर्सरी भाई, जैसा आज होगी या कल होगी मुझे नहीं पता। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो वहाँ पे ईशा भी पूछती विक्की भाई एनिवर्सरी कब थी, उसको याद नहीं था। अभी विक्की भाई ने बहुत अलग चीज़ कह दी, कुछ पहना ही नहीं था भाई, उसने मजाक में कहा था तुम उसमें मत लेना, झक में मत लेना गाइस। और अभी के लिए अंकिता ने वहीं का वहीं मुंह बंद कर दिया था उसका, तो चलो बहुत बढ़िया। फिर हमें देखेगा मुनावर, फिर वहाँ पे किसकी लड़ाई हुई, ईशा और मेन तो लड़ाई खानजादी की चल रही थी। लेकिन खानजादी को बीच में आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि विक्की और अंकिता के बीच में लड़ाई चल रही थी कि बेबी मैं बनाऊंगा खाना, बेबी मैं बनाऊंगा खाना, बेबी तू मेरे को परेशान मत कर, ये सब करते रहते हैं। और उसके बाद वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता को बड़ी मुश्किल से तो खाना बनाना है, उसको खाना बनाने दिया करो, या फिर तुम ऐसा करा करो ना कि उसके बीच में मत बोला करो विक्की भाई की रहन दो, जब वो बना रही है खाना प्लीज़ अपने उनको ही मना कर दो कि वो मत बोले मेरे हिसाब से तो। और अभी के लिए मैं कहना चाहूँ तो वहाँ पे फिर खानजादी फालतू का बीच में है कि आप ऐसे रूड हो जाते हो, ऐसे वो कर रहे हैं, पति पत्नी का मामला है, उनको खत्म करने में खानजादी तेरे को बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए देखा जाए वहाँ पे ईशा ही बोलते हैं, फिर अभिषेक भी बोलता है हमारे मकान वाले संभाल लेंगे, तुम मत बोलो जरा बीच में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही भी थी, उसने सही बोला कि भाई तू क्यों बोल रही है बीच में, क्योंकि वो उससे रिलेटेड बात उसको थोड़ा पोक पोक करना चाहता है और वो अभिषेक कर रहा है। ईशा भी थोड़ा बहुत पोक हो गई थी, लेकिन वहाँ पे दोनों एक अच्छी सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि मैंने तेरी चुगली नहीं की, मैं तेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैंने तेरे बारे में किसी को वैसा बताया नहीं है। तो विक्की भाई को आपने क्या बताया था ईशा, कि वो आपको बाहर मारता था, आपकी कॉलोनी के नीचे आया था, ये सब आपने क्यों बताया था? मतलब आप झूठ बोल रहे हो ना एक सेकंड के लिए। बाहर में किसी की, बाहर में जो ऑन सेट जो अभिषेक की सिस्टर थी ऑन सेट में जो रोल प्ले कर रही थी, उसने भी कुछ ना कुछ ट्वीट डाला कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सब कुछ डिफेम करने की कोशिश कर रही है। फिर वहाँ पे हमने अभिषेक को बात करते हुए देखा रिंकू जी के साथ की जो मेरी पीआर थी, वो पहले वो मैं इसको बना जाए, लेकिन वो उसकी पीआर बन गई। लेकिन जब मेरे से बात हुई तो अभिषेक की तेरी तरफ बहुत ज़्यादा कुछ प्लान कर रही है, ये मुझे बताया उसकी पीआर ने। तो मतलब कुछ ना कुछ बातें चल रही, कुछ ना कुछ बातें नहीं चल रही। इन दोनों मेरे को लगता है ऑर्गेनिकली प्लान हुआ है, जो मुनावर कह रहा था। सीरियसली समद, अभिषेक और ईशा का बहुत ऑर्गेनिकली प्लान हुआ है। ये समझ का ऑर्गेनिकली प्लान नहीं होगा, लेकिन आके वो अपने आप ही प्लान हो जाता है आंखों के इशारों में। और चलते हैं हम अपने कैप्टन मुनावर की तरफ, जहाँ पे सबसे बड़ी बात आज होने वाली है गाइस। आज तो मैं तुम्हें हर चीज़, एक पोल खोलने वाला बिग बॉस की, कि बिग बॉस ने पूरा का पूरा एंटिसिपेट करके रखा था कि ये होने वाला है, ये होगा, और ये नहीं हुआ तो ये होगा। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूँ, मुनावर को वो क्लिप सुनाना, अगर मुनावर को वो क्लिप सुनानी थी बिग बॉस ने, तो पहले मुझे ये बताओ, अगर इतना ज़्यादा रूल ब्रेक हुआ था, इतना बड़ा रूल ब्रेक हुआ था, तो बिग बॉस ने खुद क्यों नहीं एक्शन लिया? बिग बॉस ने सोचा कि अब भाई बड़ा बहुत मुश्किल से मौका मिला है, क्योंकि मुनावर और अंकिता तो लड़ते हैं नहीं, इन दोनों की असली दोस्ती हो रही है, तो बहुत मुश्किल से मौका मिला है। तो अब मुझे एक मौका मिला है, मैं इस पर चौका मार ही दूँ। और बिग बॉस ने थोड़ा बहुत ट्राई करा, और वो हो भी गया कहीं ना कहीं, कि मुनावर को वहाँ पे वो क्लिप सुनाई, और बिग बॉस का प्रेशर भी आ जाता है कि यार वहाँ पे स्पेशली वो बिग बॉस भी उसको एक बारी के लिए बेइज्जती कर रहा है मुनावर की, कि आप फ्रंट फुट पे खेलते हो क्रिकेट और आप खुद तो फ्रंट फुट पे आके खेलते नहीं, आप बैक फुट पे लगता है।
ड्राइव मारते होंगे, ये सब वगैरह बोल रहा है, तो वो बहुत ही डीमोटिवेटेड या बहुत ही प्रेशर आ जाता है उस पे बंदे पे, जिससे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं मैं इसको हिना खान से भी रिलेट कर पाऊंगा, क्योंकि जब मैंने देखा था कि वहाँ पे उससे भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस मुद्दे में बोले, उस मुद्दे में बोले, ये हर मुद्दे में वही आके बोले, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुनावर से बिग बॉस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर मुद्दे पे ज़रा घुस के मारे, हर एक को हर मुद्दे पे जाके मुंह पे सुनाए, ये चाह रहे हैं बिग बॉस। और मेरे हिसाब से बिग बॉस का प्लानिंग बिल्कुल अच्छी जा रही है, क्योंकि जो वो क्लिप सुनानी थी बिग बॉस, आपने मुनावर की, मानो ना मानो तो आपने मुनावर की क्या कहते हैं, मुनावर के कंधे पे बंदूक रख के चलाई, और वो अंकिता के सामने जाके लगी है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि हमें अगले प्रोमो में भी देखा कि मुनावर अंकिता के ऊपर वो मड का वो कीचड़ फेंक रहा था, और कहीं ना कहीं तुमने वो प्रोमो काटा बिग बॉस, क्योंकि वो टीआरपी लेके आ रहा था, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था कि अंकिता वर्सेस मुनावर, जो मैं फाइनली चाहता था हो गया। विक्की वर्सेस मुनावर तो हुआ नहीं, तो मैंने विक्की गेम खराब कर दिया। अब अंकिता वर्सेस मुनावर हुए तो बेटर है, क्योंकि एक शो का फेज है, एक शो का एक चैनल का फेस है, और साथ साथ में दूसरा बाहर का फेस है जो बिल्कुल इसका फैंडम है। बिग बॉस हमेशा ये चाहते हैं, हमेशा ही होना ही देखना चाहते हैं, चाहे ओटीटी ले लो, चाहे तुम कभी ले लो, हर एक में ये करना ही चाहते हैं बिग बॉस। और अभी के लिए देखा जाए, वहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बिग बॉस आपने मुनावर के कंधे पे रख के बंदूक चलाई, और मुनावर भी उस प्रेशर में आके वो रोक नहीं सकता। देखो बिग बॉस के कंधे, बिग बॉस किसी का भी कंधा चुन सकते हैं, चाहे कोई भी हो, और वो उसको टाल नहीं सकता, क्योंकि एक प्रेशर होता है बिग बॉस का। शो के अंदर अगर तुमने बिग बॉस की बात नहीं मानी तो आपने किसी की बात नहीं मानी। वहाँ पर हमें जो क्लिप सुनाएगी वो बात कर रही थी, और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा अंकिता गलत थी। अंकिता दिल से नहीं गलत होगी, लेकिन वो फिर भी गलत थी, क्योंकि मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जहाँ पे बिग बॉस ने वो बात पॉइंट आउट करी, और मैं उसको सिर्फ मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, सच्ची में मेरे दिमाग में ये भी चीज़ चल रही थी, और मैं लिखा है कि भाई स्पेशली अगर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मान लो तुम एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पे तुम्हारा कोई है ही नहीं, मतलब तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है, तुम्हारे मॉम डैड्स नहीं है, तुम्हारा दोस्त नहीं है जिससे तुम दिल की बात शेयर कर सकते हो, और तुम थोड़े इमोशनली, बिग बॉस के घर में क्या होता है, तुम इमोशनली थोड़ा ड्रेन होना शुरू हो जाते हो। फर्स्ट दिन आता है, 2 दिन आते हैं, 3 दिन होते हैं, एक हफ्ता होता है, एक हफ्ता आपके अंदर इमोशंस रहते हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ आई एम स्ट्रांग, 2 हफ्ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद 2 हफ्तों के बाद आपके अंदर ना चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आप वो इमोशंस फील थोड़े करना बंद कर देते हो, बाहर वाले, आप अंदर के इमोशंस फील करते हो, और थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हो, चाहे कुछ हो। इसकी वजह से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कोई भी जना आके, जैसे अंकिता का जो भी ट्रीटमेंट है, विक्की भाई की बात नहीं चल रही, विक्की भाई का ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, वहाँ पे वो स्पेशली है कि वो अपनी लुक मेंटेन करना चाह रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैं अंकिता की कहूँ, और अगर सीरियसली जैसे मैं बिग बॉस के हाउस में हूँ और मैं सीरियसली बहुत डीमोटिवेट हूँ, या मैं बहुत सही चल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे उस दिन लड़ाई भी हुई है ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आएगी कि यार संडे को तो मेरे दोस्त ने आना ही है ना मेरे बाल सही करने, सब कुछ बता देगा मेरे को क्या चल रहा है, मेरे से मिलेगा, सारा का सारा प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। जहाँ पे उसने बात करी, उसने बात वो अपने मम्मी वाले एपिसोड की भी करी, उसने बात टीआरपी भी करी, उसने बात फैन बेस की भी करी, बहुत ज़्यादा कुछ करी उसने बात। तो कहीं ना कहीं मेन ये चीज़ मैटर करती है। अगर वो बंदा बिग बॉस के हाउस में, अगर कोई बंदा आपको अपने एक रिलेटिव का फेस भी दिखा दे, आपको अपने क्लोज वन का फेस भी दिखा दे ना, तो आप सीधा 2-3 हफ्ते वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल इमोशनली फिर भी ड्रेन हो चुके हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो अभी के लिए, जैसे मैं इस बिग बॉस के हाउस में हूँगा, मैं इमोशनली पूरा ड्रेन हूँ। अगर मेरे सामने मेरा कोई दोस्त आ जाए जो मेरा बचपन का दोस्त है, या जो मेरा ट्रीटमेंट करता है, और उससे मैं अपना इमोशनल वो करता हूँ, इमोशनल कनेक्ट करता हूँ, तो पता क्या होगा कि मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ रहेगी कि चलिए आने तो वाला है, इससे बात कर लूँगी यार, इससे बात कर लूँगा, मेरे दिल का वो हो जाएगा, सही है। और उसके बाद एक एक हफ्ता आप बिल्कुल आराम से काट सकते हो। जैसा लग रहा है कि अगर ये चलता रहता ना, और बिग बॉस ये चीज़ बंद ना कराते मुनावर के हाथों से, मुनावर के कंधों पे बंदूक रख के, तो वो अंकिता बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाती। क्योंकि क्या होता, उसकी 2 दिन पहले लड़ाई हुई है, फिर देखा 2 दिन उसने विक्की के साथ गुजार लिए, इतना क्या फ़र्क पड़ता है, 2 दिन उसने ऐसे गुजार लिए, अगले दिन वहाँ संडे की बात है तो वहाँ पे उसने अपने दोस्त को मिल लिया, और वहाँ पे वो इमोशनली बिल्कुल वापस आ गई। ये 7-6 दिन उसने बहुत ही अच्छा खेला, 6 दिन उसने चाहे बहुत बेकार, 6 दिन उसने चाहे जैसा भी खेला, लेकिन 7वें दिन जब उसकी दोस्त आ गई तो शी वॉज हैप्पी कि यार मेरे को कोई ना कोई मिल रहा है, बहुत बढ़िया। और बिग बॉस के हाउस में इमोशनल सपोर्ट बहुत मैटर करता है, और कहीं ना कहीं सीरियसली मेरे को बहुत बेकार लगा कि अंकिता को नहीं करना चाहिए था। बिग बॉस को भी ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी। बिग बॉस आपने सिर्फ एक अंकिता को लेने के लिए आपने क्या पर्सनल रीजंस की बैंड बजा के रखी थी, लेकिन आपने भी ये चीज़ एंटिसिपेट कर ली थी कि हाँ मैं कहीं ना कहीं बंद कराऊंगा, तो आपने मुनावर से बंद करवाया। और कहीं ना कहीं देखो मुनावर का स्टैंड भी सही था, उस बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों डाल रहा है, पहले तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मुनावर बहुत बड़े खेल रहा है, वो कैप्टनसी में उसने इतना मास्टर माइंड पूरा दिमाग लगाया कि हाँ मैं कैसे बच सकता हूँ। पहले राउंड में वो खुद वॉलंटरी बाहर गया कि नहीं मेरे को नहीं बनना किसी का दुश्मन। तो इतना कुछ एक्सपेक्ट मत करो, तुम बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा बिल्कुल ही एकदम झांसी की रानी या फिर राजा है कहीं का, कि हाँ स्पेशली कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो
मुनावर हर चीज़ संभाल लेगा, ऐसा नहीं होता। मुनावर खुद भी एक इंसान है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो बिग बॉस मेरे हिसाब से तो, या फिर आप जानबूझ के ये चीज़ करना चाह रहे हो कि मुनावर वर्सेस अंकिता, और मुनावर वर्सेस अंकिता होगा ही होगा क्योंकि प्रोमो में भी दिखा हमें। और कहीं ना कहीं वीकेंड के बारे में मेरे पे ये अपडेट सामने है कि सलमान सर भी मुनावर को ये चीज़ कह रहे थे, मुनावर को थोड़ा समझाया या सुनाया कि आप थोड़ा अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं अंकिता को। अगर आप होते ना सलमान सर उस जगह, मैं सीरियसली कहता आप भी यही करते एक बारी के लिए। कोई भी होता दुनिया का इंसान और उसको ये चीज़ पता चलती है, वो ऐसे बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट जिसके अंदर मुनावर है, सेम इन्वायरमेंट जिसके अंदर अंकिता है, तो कोई भी होता, मैं खुद होता, मैं वो करता। कोई भी बड़ा आदमी होता, कोई भी बिग बॉस कंटेस्टेंट होता, वो वही करता। वहाँ पे रह के मैं तो सीरियसली जलील करता, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए इमोशनल सपोर्ट बहुत मैटर करता है। कि अगर तुम्हें एक इमोशनल सपोर्ट पूरे एक शो के अंदर मिल जाता है, वो भी एक एक हफ्ते में एक दिन मिल रहा है, तो बहुत है। मतलब तुम मेरे को ऐसा रखो, ऐसा मेरे को रख दो, मैं वहाँ पे साल रहने को तैयार हूँ। इमोशनल सपोर्ट ऐसे एक हफ्ते मेरे को एक जना भेजते रहना, या मेरा एक दोस्त भेजते रहना। अब बोलो, इमोशनल सपोर्ट बहुत मैटर करता है ये चीज़, इसलिए मैं तो सीरियसली जलील करता। मुनावर ने इतना नहीं करा, लेकिन मैं जलील करता कि भाई ऐसा कैसे चल रहा है, तुम्हारी ये सर्विस बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपका जो विक्की भाई का ट्रीटमेंट है वो मैं समझ सकता हूँ, आपका जो ट्रीटमेंट है वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर वो ट्रीटमेंट वैसे है कि बहुत ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगा बिग बॉस के डॉक्टर्स आके करें, जो कि एकदम बिल्कुल सही था। और कहीं बात देखा कि विक्की भाई को भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा था। विक्की भाई को इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बताऊँगा इन चूज़ों को, इन बेवकूफ़ों को। और कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि वो विक्की भाई की बात नहीं समझते, और विक्की भाई एकदम सही थे, क्योंकि वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होना जरूरी था। वहाँ पे स्पेशली तुम्हें नहीं पता, अगर किसी के बाल नहीं है, बाल होते अगर तुम्हें चेंज करने होते, तुम्हें कैसा फील होता, तो तुम उसमें जज मत करो मेरे हिसाब से। तो अनुराग जी, अभिषेक जी, क्योंकि तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा, एक हमने देखा कि वहाँ पर एक और चीज़ देखी कि जहाँ फैंडम की बात आई, वहाँ एक सोया हुआ इंसान जाग जाता है, अनुराग, कि नहीं फैंडम की बात है, नहीं फैंडम की बात है मैं आऊँगा, फैंडम की बात है मैं आऊँगा, फैंडम की बात है मैं आऊँगा। भाई तू पूरे एक हफ्ते में तू घंटा नहीं दिखा, सिर्फ एक बार दिखा कल के एपिसोड में थोड़ा, उसके अलावा अनुराग तू घंटा नहीं दिखा। फिर भी अब फैंडम की बात है तो फालतू को उठ के आ गया, क्योंकि बहुत फालतू चीज़ें कर रहा है मेरे हिसाब से। जो शो के अंदर घंटा कुछ नहीं कर रहा, सामने सीधा बोल रहा है कि भाई मैं तो सोऊंगा, क्योंकि मेरे से कौन एक्सपेक्ट कर रहा है शो के अंदर कुछ। ठीक है, आपकी ये चीज़ मन में, तो आप यही चीज़ करो। और कहीं ना कहीं मेरे को मुनावर वहाँ पर दोबारा हमें अकेले बात करते हुए दिखा, जो कि मेरे को काफ़ी बड़ा लगता है कि मुनावर ऐसे अकेले बात करते तो वो फैक्ट्स बोलता है, और वो सच्ची में काफ़ी सच होते हैं। फिर हमने देखा एक ग्लास स्क्रीन वाला टास्क है, जिसके अंदर मुनावर एंड हस टीम किल्ड इट, जितना मुझे लगता है कभी भी बहुत बढ़िया टास्क था, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मुनावर ने फाड़ा है। क्योंकि मैंने बिग बॉस इतना कुछ एक्सपेक्ट मत करो मुनावर से, मतलब एक्सपेक्ट करो, लेकिन इतना भी प्रेशर मत डालो उस बंदे कि वो बंदा पागल ही हो जाए मेरे हिसाब से तो। और देखा जाए तो आई थिंक कि अभी के लिए देखा जाए वहाँ पे फिर मुनावर और रिंकू भी बात करते हुए देखे, रिंकू जी भी गेम के अंदर आने की कोशिश कर रही है, जितना मैंने नोटिस किया रिंकू जी पूरा गेम के अंदर आने की कोशिश कर रही है। क्योंकि वहाँ पे उसने ये चीज़ बोली, अंकिता अगर मनारा से लड़के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताती है, तो मेरे पास खानजादी है, और खानजादी सच्ची में मनारा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और रिंकू जी का ये पॉइंट सही है, रिंकू जी पूरा का पूरा गेम के अंदर आने की कोशिश कर रही है, पूरा का पूरा फैंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि नहीं अब मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अंकिता फेक कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं सही भी है, और कहीं ना कहीं ये सही तरीके से जा भी रहे। और बहुत बड़े रिंकू जी, आप सीरियसली काफ़ी बढ़िया देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अब दिमाग चला रहे हो, आप विलन बन सकते हो हाउस के। और अगर देखा जाए तो अभी के लिए एक और न्यूज़ आ चुकी है कि मेरे को कहीं ना कहीं पता चला है कि खानजादी इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द हाउस। अब ये पक्का नहीं है, लेकिन 90% तक, 95% तक मैं तुम्हें गारंटी कह सकता हूँ खानजादी एलिमिनेट हो चुकी है। और मेरे हिसाब से अभी के लिए देखा जाए तो और कोई वाइल्ड कार्ड एक आने वाला है, जिसके अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। उस कंट्रोवर्सी के बाद भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर आयशा खान एक कंट्रोवर्सी करती हैं। आयशा खान एक कंट्रोवर्सी करती है, एक क्या कहते हैं, एक इंटरव्यू में बोलती है कि वहाँ पे स्पेशली एक चीज़ हुई है जिसके अंदर मेरे को डबल डेट किया गया है। वहाँ पे एक सॉन्ग की बात थी जहाँ पे मुझे बोला मैं सिंगल हूँ, तो वहाँ पे उसने पहले 4-5 दिन पहले एक स्टेटमेंट निकाली। मैं तुम्हें सीरियसली बताऊँ, मैं उसको फॉलो करता था, मैं उसको 6-7 महीने से फॉलो करता आ रहा हूँ। मतलब मुझे वो एक बारी के लिए पसंद थी, जैसे मैंने उसको देखा कि हाँ अच्छी दिखती है, तो मैंने फॉलो कर लिया। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि उसने एनिमल मूवी की थोड़ी बहुत बुराई करी, उसके बाद फिर मुनावर वाला आया, तो मतलब एनिमल मूवी की बुराई करने के बाद मैंने कहीं ना कहीं उसको अनफॉलो कर दिया, पूरा का पूरा अनफॉलो कर दिया कि नहीं इसको मूवी पसंद नहीं, तो आई डोंट थिंक सो मेरे को इसको फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके बाद जब मैंने उसका मुनावर वाला कंट्रोवर्सी देखी, तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई सही करा मैंने इसको अनफॉलो करा। और एक बात बताओ, मैं उसको 6-7 महीने से रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसकी रेगुलर स्टोरीज देखता हूँ, बिल्कुल एक रेगुलर स्टोरीज देखता हूँ। तो ये बात अभी की उठनी थी, क्योंकि आपको फेम चाहिए था मेरे हिसाब से, तो मैं तो सीधा बोलूँगा। और अगर तुम्हें नहीं चाहिए था, एक बात बताओ, 6-7 महीने से आई रेगुलरली फॉलोड यू, और मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पर फिर पहले क्यों नहीं बात उठी, अब क्यों बात होती। और कहीं ना कहीं अगर मैं तुम्हें ये न्यूज़ बता दूँ कि आयशा खान, ये न्यूज़ आ रही है कि आयशा खान इस सब
स्पॉटेड इन द बिग बॉस सेट इन वीकेंड का बार, तो कहीं ना कहीं शायद वो वीक का है वो वाइल्ड कार्ड आए, और कहीं ना कहीं वाइल्ड कार्ड नहीं आए, क्योंकि बिग बॉस का तो आदत है सबकी पर्सनल रिलेशनशिप टीवी पे खोलने की। तो वैसे ही जो लोग खुद ऑनलाइन खोलना चाहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खोलना चाहते हैं पर्सनल रिलेशन, बिग बॉस बोलता है क्यों नहीं, तुम मेरे पास आके खोलो। जैसे कि हमने ईशा को देखा, अभिषेक को देखा कि तुम ऐसे मत करो, तुम क्या कहते हैं इंस्टा या यूट्यूब्स पे मत बताओ, तुम सीधा मेरे शो में आके बताओ, कलर्स के ऊपर आके बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो बिग बॉस भी मुनावर के साथ यही चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ठीक है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। फिर दिखता है हमें वहाँ पे बढ़िया एक और चीज़ जिसके अंदर चिंटू और मनारा की काफ़ी बढ़िया बात हुई है। चिंटू और मनारा की सीरियसली मेरे को बहुत बड़ी बात लगी, जो दोनों ऐसे करते रहते हैं। फिर वहाँ पे अनुराग आया, ये उजड़े चमन की बात मत मानी हो तो उजड़े चमन के बाल काट दूंगा। बहुत बड़े चिंटू सच्ची में वो एक ऐसा रिफ्रेशिंग सा होता है, क्योंकि फालतू का ये तुम्हारा नेगेटिविटी चलती आती है। वहाँ पे अंकिता रो रही होती है कि मेरे को घर जाना है, ये सब बेकार लगता है। फिर वहाँ पे मनारा दिखती है हमें, मनारा फ्रेंडशिप का लेते हुए। एक तो मुझे लग रहा है मनारा फ्रेंडशिप ना आप फोर्स कर रही है, या फिर अपने आप को फोर्स कर रही है कि नहीं मेरे को कहीं ना कहीं इसको उसके अंदर नहीं डालना है, इसको मैंने धोखा नहीं देना, ये मैं इसके साथ मैं कुछ नहीं करना चाहती, इसके साथ मेरे को ट्रस्ट बना के रखना पड़ेगा। मनारा ये करना चाह रही है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मनवार को खो रही है मेरे हिसाब से तो, और वो खो भी चुकी है आई थिंक सो। और उसके बाद देखा जाए तो गाइज मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो कर सकते हो वो कर दो, सपोर्ट करो और कुछ नहीं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।